और आपको बताते हैं सड़कों के हवाले से सड़कों का जाल बिछेगा, तामीर और मुरम्मत बहाली होगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की बहाली के लिए 1 अरब 82 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। समंदरी रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जलावाला रोड समेत दीगर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और सेक्रेटरी खजाना को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं सड़कों का जाल बिछेगा, तामीर और मुरम्मत होगी, बहाली होगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की बहाली के लिए 1 अरब 82 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। समंदरी रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जलावाला रोड समेत दीगर सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और सेक्रेटरी खजाना को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं सड़कों का जाल बिछेगा। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा कौन सी सड़क के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं? फैसलाबाद डिवीजन में सड़कों की बहाली के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से 1 अरब 82 करोड़ 72 लाख के फंड्स जारी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। महकमा पीएनडी की जानब से सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि फैसलाबाद डिवीजन में सड़कों की बहाली के लिए फंड जारी करे गए और उन सड़कों में जो है वो फैसलाबाद M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज और जो समुद्री शहर को आपस में मिलाएगी दो सड़कों, उसके लिए 50 करोड़ के इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो है वो समुद्री रुझाना टोबा के लिए 5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। और समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड जो फैसलाबाद की मेन 4 सड़कें हैं, इसकी तमीर और मरम्मत और बहाली के लिए 36 करोड़ 55 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। चिनाब क्लब से इंटरचेंज तक सरगोदा रोड की बहाली के लिए महकमा पीएनडी की जानब से 18 करोड़ 44 लाख के जो फंड्स है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है चक 106 खिचियां से रास्ता चक 103 में सड़कों की बहाली की तमीर मरम्मत के लिए 16 करोड़ 57 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह समुद्री साहिवाल रोड जो है जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार था, उसके लिए महकमा पीएनडी की जानब से 50 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो अमीपुर बंगला नरवला रोड के सड़क के बकिया हिस्से के लिए 6 करोड़ 15 लाख के फंड जारी करने की मंजूरी जा चुकी है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से महकमा सीएनडब्ल्यू और सेक्रेटरी खजाना को फंड जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और 1 अरब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की बहाली के लिए 1 अरब 82 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। अभी डेंगू से जान नहीं छूटी कि झंग में मौजी मर्स टीबी ने हमले तेज कर दिए। एक माह में 1307 मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर लिया। डेंगू से जान नहीं छूटी कि झंग में मौजी मर्स टीबी ने हमले तेज कर दिए। एक माह में 1307 मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर लिया। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा इतनी बड़ी तादाद में मरीजों ने अस्पताल का रुख किया है, इस पर तिबी माहिरीन की क्या राय है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में टीबी के मर्ज में जो है वो ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता एक माह में 1300 से ज़ायद मरीज़ जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग में रिपोर्ट हुए हैं टीबी के। इस कदर टीबी के मर्ज में जो है वो इजाफे की बड़ी वजह क्या है, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, टीबी के मर्ज में इस कदर इजाफे की बड़ी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि टीबी के मर्ज में आए रोज़ इजाफा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे माशरे में हेल्थ एजुकेशन की कमी है। इतने बहुत नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहा है टीबी का पॉजिटिव। हेल्थ एजुकेशन इस लिहाज से है कि जो पेशेंट हमारे पास जो पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर इनकी कंटैक्ट सैम्पलिंग टाइम पे हो जाए तो उनके घरों में जो बच्चे जिनको बुखार है या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, तो उनके अगर सैम्पलिंग हो जाए या वीक हो रहा है तो बर वक्त उनकी मेडिसिन शुरू हो जाए तो हो जाए, और बर वक्त उनकी एजुकेशन हो जाए कि घर में बच्चे जो सपूटम है मरीज़ का जो पॉजिटिव है उसको किस तरह हमने जो है ना वो डंप करना है। और उसके अलावा बच्चों को बताया जाए कि इस मरीज़ से परहेज़ की क्या कैसे कैसे परहेज़ करना, बच के रहना। तो उन घरों से जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी से भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी और इसका मैं सारा रीज़न बताऊँ, जब कोरोना हमारे कोविड चला उन दिनों मास्क लगने शुरू हुए तो हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट पॉजिटिव कम हो गए, क्योंकि हर बंदे ने मास्क लगा लिया। ये मेन वजह हेल्थ एजुकेशन और ये स्पूटम कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग की है, और ये हो जाए तो इंशाल्लाह ये पेशेंट कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह जो डॉक्टर्स के मुताबिक बताई जा रही है वो यही है कि हेल्थ एजुकेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर आगाही ना होने की वजह से बहुत शुक्रिया टीबी के वसीम मर्ज। अजीज अपडेट करने के लिए।
जबरी का एक्सरे करवाना है तो अलाइड अस्पताल का रुख ना करें। फैसलाबाद यूएन का बड़ा अस्पताल सहूलियात से महरूम निकला। मरीज एक्सरे के लिए ख्वार होने लगे। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा ओपीजी एक्सरे मशीन का मसला कब तक हल होगा? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से अलाइड अस्पताल में डिवीज़न फैसलाबाद का सबसे बड़ा डेंटल यूनिट बनाया गया है, जहाँ पे मरीज़ों के जबड़े के दांतों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मगर ओपीजी एक्सरे मशीन ना होने के सबब मरीज़ों को जो है बाहर प्राइवेट जो एक्सरे हैं वहाँ से आके करवाना पड़ा या फिर डीएचक्यू अस्पताल का रुख करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, कहाँ से करवाया है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमने बाहर से एक्सरा करवाया, अंदर से बहुत मुश्किल पैदा होती है, ठीक है ना। बाहर जाने के लिए डॉक्टर लिख के देते हैं, बाहर में जाएं उधर एक्सरा करवाएं। उधर फ़ीस है 800-900 रुपया मर्जी से फ़ीस लेते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका मुश्किल का कोई हल होना चाहिए। 800 या 900 रुपया जो है वो एक्सरे फीस जो है वो वसूल की जा रही है। बाकी यहाँ पे मरीज मौजूद हैं, उनसे बात कर। ये क्या कहेंगे, ओपीजी एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ पे एक्सरा है नहीं है, बहुत सिफारिश भी चलती है, सिफारिश से बिना काम नहीं होता। तो इसलिए कल आए, परसों भी आए थे, रोजाना आना पड़ता है, डॉक्टर चले जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने आज नीचे भेजा है। कल एक्सरा करा के लाए तो डी डेप से आ जाए, तो वो भी कोई बात नहीं सुन रहे आज। एक्सरे करवाने के लिए जो दूर दराज जाना पड़ता है और जब वहाँ से वापस आते हैं तो जो टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। अद्वियात मौजूद मगर मरीज के लिए नहीं। जहां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दर्द से तड़पने वाले मर्ज ख्वार होने लगे। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ना होने से अद्वियात इस्तेमाल में ना लाई जा सकें। सिटी 41 ने बड़ी वजह सामने ले आया। आपको बता रहे हैं अद्वियात मौजूद मगर मरीज के लिए नहीं। जहां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दर्द से तड़पने वाले मरीज ख्वार होने लगे। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ना होने से अद्वियात इस्तेमाल में ना लाई जा सकी। सिटी 41 बड़ी वजह सामने ले आया। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा आखिर मरीजों को अद्वियात कब तक मिलेंगी? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल्स में अद्वियात तो मौजूद है, मगर उनका लेबॉर्ट्री टेस्ट ना होने की वजह से वो मरीजों तक जो है वो दस्तयाब नहीं है, मरीजों को दस्तयाब नहीं है। इसमें जो खास तौर पर इंसुलिन है, शुगर की इंसुलिन है, वो बड़ी मिकदार में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद है, मगर उसकी जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है वो ना होने की वजह से वो मरीजों को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज बाहर से प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से जो है वो महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। ताहम एमएस डॉक्टर इरतजा शाह का कहना है कि एक दिन में जो है ये इसकी लेबॉर्ट्री हो जाएगी अद्वियात की, तो उसके बाद अंदर अद्वियात मरीजों ठीक है। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में हुकूमत के ज़िम्मे 250 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने अदम अदायगी पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में हुकूमत के ज़िम्मे 250 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने अदम अदायगी पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। सेल्स टैक्स रिफंड्स हुकूमत के ज़िम्मे 250 अरब रुपए वाजिबुल अदा। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने अदम अदायगी पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। हुकूमत नए साल से कबल हमारे रिफंड्स जारी करे, ऐसा कहना है सनतकारों का। सेल्स टैक्स रिफंड्स रुक जाने से कैश फ्लो रुक जाता है, ऐसा कहना है सनतकारों का। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज भट्ट, बताएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक्सपोर्टर्स के, आगाह कीजिएगा। सेल्स टैक्स रिफंड्स के बारे से बात की जाए, 250 अरब रुपए के सेल्स टैक्स जो है वो हुकूमत के जिम्मे हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स को देने हैं, लेकिन अभी तक ये वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स रिफंड जो है वो सनतकारों तक नहीं पहुंचे हैं। एक्सपोर्टर्स के पास अगर ये रिफंड्स नहीं पहुंचते तो उसका फायदा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को नहीं मिलता। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के बाद आता है लोकल, और उस तक को ये फायदा, उसके समारात नहीं पहुंचते जब ये सेल्स टैक्स रिफंड जो है वो एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलते हैं। एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर, नया साल शुरू होने से पहले, ये तमाम के तमाम सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लियर की जाएं, ताकि टेक्सटाइल का पहिया जो है बेहतर तरीके से चलाया जा सके। हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से मियां तारिक साहब मौजूद। मियां साहब, बताइएगा क्या कहेंगे सेल्स टैक्स रिफंड्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शराज भाई, देखें, पहले ये जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है, ये लोग पहले कहते थे कि अगर आप एक्सपोर्टर को जो सेल टैक्स है 5 आइटम पे 0 कर दें, तो क्योंकि उतना सेल टैक्स हम लेते नहीं है जितना रिफंड करते हैं, तो इमरान खान हुकूमत में सेल टैक्स इम्पोज किया गया और 1 विंडो ऑपरेशन हुआ। 5-6 डॉक्यूमेंट आप बैंक में दें, आपके अकाउंट में फौरी तौर पे सेल टैक्स जो है रिफंड हो जाता था।
पिछले 6 से 7 माह में हमारे जो सेल्स टैक्स है रिफंड वो 1 रुपया नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 17 से लेकर 21% तक सेल टैक्स है। जो हमारी परचेजिंग पावर है, अगर हमें 6 से 7 माह तक सेल टैक्स ना मिले तो हमारा तो 100% कैपिटल ही गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा। तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है उसका भी कारोबार बंद, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है उसका भी कारोबार बंद, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है जो इनको पेमेंट्स जिन्होंने लेनी है उनके भी कारोबार अफेक्ट होंगे। तो प्लीज 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 मौजूदा सेटअप स्पेशली इसहाक डार साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप रिफंड नहीं कर सकते तो ले ही ना, इसको दोबारा जीरो कर दें। और फौरी तौर पर जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, रकम जारी न की गई तो एहतजाज आखिरी ऑप्शन होगा, सनतकारों का ऐलान। शहराज भट्ट अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया शहराज आपका। टेक्सटाइल बहरान, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एक बार फिर मैदान में। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के नाम खत में तफसीली अदाद-ओ-शुमार शामिल कर दिए गए। माली साल के पहले 5 माह में टेक्सटाइल बरामदात 4% कम हो गई। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बताइएगा बिलाल, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिल्स मालिकान, क्या आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन एक बार फिर से मैदान के अंदर आए हैं और एप्टमा की जानिब से खत जो है वजीर ख़जाना इसहाक डार के नाम लिखा गया और इसके अंदर इस बार अदाद शुमार जारी किए। इससे पहले वज़ीर पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम गौहर एजाज जो कि ग्रुप लीडर उनकी तरफ से खत लिखते हुए सेल्स टैक्स का मसला उठाया गया था। सेल टैक्स रिफंड जारी हो गए थे, लेकिन इस बार सेल्स टैक्स रिफंड के साथ साथ 3 अहम नुकात जो हैं वो उठाए हैं और साथ अदाद शुमार बांग्लादेश के तकाबली जायजे के साथ जारी किए गए हैं कि बांग्लादेश की अगर बरामदत पहले माली साल 2022-23 के 5 महीनों में देखें तो 18.33 अरब रुपए है, जबकि पाकिस्तान की 7.45 अरब रुपए, जो कि अगर देखें तो पाकिस्तान -4% डिक्लाइन में जा रहा है 5 महीनों के अंदर टेक्सटाइल बरामदात के अंदर, सिर्फ टेक्सटाइल बरामदात के अंदर। और 3 अहम नुकात जो शामिल किए गए मुतालबात जो हैं उनमें सबसे पहला ये कि जीरो रेटेड जो है वो इंडस्ट्री को किया जाए, सेल टैक्स रिफंड जो है सेल टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, 17% लेकर हमें वापस करना है, इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करें तो मौशी बहरान जो है वो खत्म होगा। इसके साथ दूसरा अहम नुकता गैस जो है प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा, गैस की दस्तयाबी जो है वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जरूर की जाए ताकि बरामदी शोबा जो है मुतासिर ना हो और गैर जरूरी जो इस्तेमाल हो रहा है गैस का उसको मुनक़ता किया जाए। माली साल के पहले 5 माह में टेक्सटाइल बरामदात 4% कम हुई। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बिजली की कीमत में रिलीफ देने के लिए एनओसी ना मिल सके। पावरलूम मालिकान कहते हैं आटे में नमक के बराबर पावरलूम को एनओसी मिले हैं। मुतादिद पावरलूम मालिकान को सस्ती बिजली के लिए एनओसी नहीं मिले। बात करेंगे फजील अहमद से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री जो कि ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री है उसको सस्ती बिजली के हवाले से ताहाल एनओसी जो हैं वो नहीं मिल सके। जो पावरलूम मालिकान हैं उनका कहना है कि इस वक्त जिन पावरलूम मालिकान को सस्ती बिजली के हवाले से नोटिफिकेशन मिले हैं या एनओसी मिले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आटे में नमक के बराबर हैं और बाकी जो पावरलूम फैक्ट्रियाँ हैं उनको 55 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ही अभी तक बिजली के बिल जो हैं वो वसूल हो रहे हैं। कौंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी रामे साहब बताइएगा, क्या कहेंगे एनओसी ना मिलने की वजह से सस्ती बिजली के क्या मुश्किलात हैं इंडस्ट्री को और कितने % ऐसी इंडस्ट्री है ज़ीरो रेटेड जिसको एनओसी मिले हैं और कितने % को नहीं मिले? देखिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है इंडस्ट्री के सर्वाइवल का वो महंगी बिजली ही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं बल्कि इसके वजह हर रोज़ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हर रोज़ मजदूर बेरोज़गार हो रहा है और जो फैक्ट्रीज जिनको ज़ीरो रेटिंग की सहूलत नहीं है 55 रुपये पर यूनिट है, वो फैक्ट्रियाँ आप देखें एरिया में धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, हर रोज़ बंद हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सेल्स टैक्स पर रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनको भी एनओसीज नहीं मिल रहे। एफईआर की तरफ से हमारी हुकूमत से एफईआर से ये इल्तिजा है खुदा रहा जिन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल कर लिए हैं उनको एनओसी दिए जाएँ, ज़ीरो रेटिंग की सहूलत उनको दी जाए ताकि बिजली में तकरीबन 30 से 55 रुपये डबल का फ़र्क है। इस तरह को इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, माल एक ही जगह पर बेचना है और पहले बहुत ज्यादा मंदा है। 1 रुपए की गाकी अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से अहम खशियाए खुरोनोश नायाब हो गई। सब्सिडाइज घी और आटा दिन से गायब है।
शहरियों की ख्वारी बढ़ गई। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से अहम अशिया खुरोनोश नायाब हो गई। सब्सिडाइज घी और आटा 2 दिन से गायब है। शहरियों की ख्वारी बढ़ गई है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग से यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरोनोश नायाब हो गई। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, टोपा शहर में तकरीबन तमाम तर यूटिलिटी स्टोर के जो बाहर है वो शहरियों का रश देखने में आ रहा है। उसकी वजह क्या है? शहर के तमाम तर यूटिलिटी स्टोर में जो है सब्सिडी वाला घी और आटा जो है मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है। शहरी जो है वो अशिया खुर्दनोश के लिए अखबार हो रहे हैं। तकरीबन लगभग गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वह सस्ता आटा और सब्सिडी वाला घी जो है तमाम तर यूटिलिटी स्टोर पर उनको मुश्किलात का सामना दरपेश है, मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुके हैं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है। सर बताइए, सब्सिडी वाला घी और आटा जो है वो मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर जी, मैं ना सुबह से घर के राशन इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं सुबह से पूरे शहर में फिर रहा हूँ। यूटिलिटी स्टोर पे ना हमें घी मिल रहा है, ना हमें आटा मिल रहा है, ना कोई हमें रिलीफ दिया जाता है। 14,000 रुपया सैलरी होती है जिसमें हमने सारे अखराजात पूरे करने होते हैं, और अगर 3-4 दिन से यूटिलिटी स्टोर बंद हो तो हम अपने घर का राशन या ये घी या चीनी ये कैसे पूरा करें, और बगैर रिलीफ के। और अगर मिलता है तो वो ऐसे देते हैं कि जैसे को माफिया गन पॉइंट पे नहीं देता कि ये इसी रेट पे मिलेगा जी, इससे नीचे नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल आ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें रिलीफ दे, कम से कम गरीब बंदे को रिलीफ दे कि जिसकी सैलरी मिनिमम है उसको रिलीफ मिले कि वो अपने घर का राशन कम से कम 3 टाइम की रोटी पूरी कर सके। बस यही है जी। अच्छा बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका शहरियों ने गरीब को रिलीफ देने में हुकाम को नाकाम करार दिया। ये उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। महंगाई पे महंगाई, रिलीफ कोई नहीं। गरीब की सवारी सस्ती ना रही तो मोटरसाइकिल के पुर्जे भी महंगे कर दिए गए। आपको बता रहे हैं महंगाई पे महंगाई, रिलीफ कोई नहीं। बात कर लेते हैं समंदरी से वकास जमील से। वकास बताइएगा, नए रेट्स कितने बढ़ चुके हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है और हर चीज़ पर जो है वो इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। अब मोटरसाइकिल के अगर देखा जाए तो टायर, ऑयल और दीगर स्पेयर पार्ट जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और महंगाई में भी इजाफा हो चुका है, तो इस वाले से जानते हैं इससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और कितनी कीमतें हो चुकी हैं इस वाले? सर, महंगाई हर चीज़ में इसी तरह चल रही है कि जैसे बाकी चीज़ों में हम मोटरसाइकिल पार्ट्स में, टायर्स में, ऑयल में, लेदर्स में, चैन गई सेट में, मोटरसाइकिल की तमाम मसनूआत ही उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। जो ऑयल की कीमत 2018 में 210 रुपये थी तब्दीली आने से पहले, वो तब्दीली के बाद तकरीबन 450 पे चली गई, अब वो 500 रुपया हो गया है। और इसी तरह गरारी सेट 490 का था, तब्दीली पे 900 का गया, और ये जो दोबारा तब्दीली आई है ये भी आफत बन के टूटी है वहाँ पे, अब 1200 रुपये पे चला गया सर्विस का गरारी सेट जो मीडियम था। जो होंडा का जेन्युइन चैन गरारी सेट है वो अब 2300 रुपया उसकी कीमत हो गई है, जो 1200-1300 रुपये में आवाम को मिलता था। इसी तरह लेदर है मोटरसाइकिल के, होंडा के जेन्युइन लेदर आम कस्टमर को 220 रुपये में मिल जाते थे, जिसकी अब कीमत 600 रुपये है। हाँ जी, टायर की कीमत का भी यही हिसाब चल रहा है कि टायर 2018 से पहले तक ये था तकरीबन 700-750 रुपये का टायर ट्यूब मुकम्मल, और अब उसके रेट में उसके बाद 18 से 22 तक जो इजाफा हुआ वो तकरीबन 1300-1350 पे चला गया। पुर्जाजात 2 गुना महंगे हो चुके हैं। वकास जमील अपडेट कर रहा था। बहुत शुक्रिया वकास आपका। जंग में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जंग इंतजामिया तैयार नहीं। 27 लाख से जायद आबादी के जिले में महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ में सिर्फ 21 एहलकार, इनमें से भी 16 रजाकार सिविल डिफेंस ऑफिसर का कलमदान 2020 से खाली निकला। आपको बता रहे हैं जंग में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जंग इंतजामिया तैयार नहीं। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। बताइएगा रमज़ान इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में महकमा शहरी दिफा या सिविल डिफेंस जिसे कहा जाता है, इसकी हालत जो है वो इंतहाई पतली है। सूरत हाल ये नज़र आती है कि दफ्तर मौजूद नहीं, चार दीवारी मौजूद नहीं, और अली आपको दिखा सकते हैं कि इर्द गिर्द की क्या सूरत हाल है। ये लाई अड्डा से मुल्हिका दफ्तर है और कोई हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है, जानवरों का आना जाना है,
महकमे की जानिब से सिर्फ 4 कमरे जो हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हैं उनके पास मौजूद हैं और उन्हीं 4 कमरों में जो है वो मुक़य्यद होकर ये दफ्तर रह गया है। महकमे के ज़ाती दिफा के लिए, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। और महकमे की जो सूरत हाल है अफरादी क़ुव्वत की, वो भी इंतहाई पतली है। सिविल डिफेंस ऑफिसर 2022 के बाद जो हैं यहाँ पे तैनात नहीं किया जा सका। इंस्ट्रक्टर का जो कलमदान है वो खाली है, 2 क्लर्क मौजूद नहीं, सैनिटरी वर्कर मौजूद नहीं। इसके अलावा जो इस महकमे की मजमूई अफरादी क़ुव्वत है वो सिर्फ 21 अफराद पर जो है वो मुश्तमिल है। 5 इनमें जो अहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं वो मुस्तकिल हैं, जबकि 16 रज़ाकार जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से 2 रज़ाकार जो हैं वो डीसी ऑफिस जिम्मेदारी अदा करते हैं, 3 रज़ाकार जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के कमरों में कायम दफ्तर की 4 दीवारी भी मौजूद नहीं है। मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। घर, प्लाजा, फैक्ट्री और छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। महंगे मटीरियल के बाइस फेस्को ने भी डोमेस्टिक और 3 फेज डिमांड नोटिस की फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया। आपको बता रहे हैं, घर, प्लाजा, फैक्ट्री और छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बात कर लेते हैं ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा, बुरी खबर है। हाँ जी बिल्कुल, घरों, प्लाजों, इंडस्ट्री और छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए नए बिजली के मीटर लगाने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है। इसी वाले से फेस्को के पास कनेक्शन मटीरियल जो है वो नापैद हो चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों दरखास्तें ऐसी हैं जिन पर डिमांड नोटिस की फीसें भी अदा की गई, मगर सार्फिन को कनेक्शन की सहूलत नहीं मिल सकी। फेस्को की जानिब से नए मीटर्स खरीदने की मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। डॉलर की उड़ान की वजह से कनेक्शन मटीरियल मजीद जो है वो महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से अब डोमेस्टिक मीटर्स और 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस भी बढ़ाने के हवाले से फेस्को की जानिब से मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। फेस्को के शोबा कस्टमर सर्विसेज की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर को जो है वो सिफारिशात पेश कर दी गई हैं कि महंगे मटीरियल की वजह से फेस्को को जो है वो खसारा होगा पुराने डिमांड नोटिस से, और अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक महंगे मटीरियल के हिसाब से जो है वो डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा किया जाए, और इसी वाले से घरेलू कनेक्शन का जो डिमांड नोटिस है वो 10,000 हेडक्वार्टर्स की मंजूरी के बाद डिमांड नोटिस की कीमतों में इजाफा होगा। ओवैस अली बता रहे थे, बहुत शुक्रिया ओवैस आपका। पावर लूम्स फैक्ट्रियों के लिए नई मुश्किल। एफबीआर की सिफारिश पर फेस्को ने जीरो रेटेड की मद में दिया जाने वाला रिलीफ दर्जनों फैक्ट्रियों को दोबारा बिजली के बिलों में डाल दिया। एक सारिफ को लाखों रुपए डाल दिए। वुकला ने एडजस्टमेंट को खिलाफे कानून करार दे दिया। आपको बता रहे हैं, पावर लूम्स फैक्ट्रियों के लिए नई मुश्किल। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। जी बताइएगा उमैर, क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जीरो रेटेड या सब्सिडाइज कैटेगरी का गलत इस्तेमाल करने वाले पावर लूम फैक्ट्रियों को नए इम्तिहान में डाल दिया है, और उनको गुज़िश्ता सालों में जो बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया था वो अब बिलों में एडजस्ट करके दोबारा भिजवा दिया गया है। इस हवाले से एफबीआर का मौक़िफ़ है कि इन फैक्ट्री मालिकान की जानिब से इनको बिजली की कीमतों में सब्सिडी दी जा रही थी, मगर इन्होंने रिकॉर्ड टेम्परिंग की और उस सब्सिडी का गलत इस्तेमाल करते हुए एफबीआर को ये शो करवाया कि उनके कारखाने बंद हैं और उनकी पैदावार बंद है, इसलिए सेल्स टैक्स नहीं बनता, मगर दर हकीकत वो फैक्ट्रियां या कारखाने चल रहे थे और वहाँ पे पैदावार भी हो रही थी। एफबीआर ने फेस्को से इनकी बिजली के बिलों का डाटा निकलवाया तो तमाम हकीकत आश्कार होगी, जिस पर एफबीआर हुकाम की जानिब से उनको सेल्स टैक्स की मद में लाखों रुपए डाले गए हर फैक्ट्री को। अब एक बार फिर एफबीआर ने उस दौरानिए के दौरान जिस दौरान सब्सिडाइज रेट का गलत या टैरिफ का गलत इस्तेमाल किया, उस दौरान जो रिलीफ फराहम किया गया वो भी ख़त्म करते हुए उनको दोबारा बिजली के बिलों में दिया जाने वाला रिलीफ भी एडजस्ट कर दिया है। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेरफेर के इल्जाम पर रिलीफ खत्म करने की सिफारिश। उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वासा से मुतालिक शहरियों की शिकायत कम ना हो सकी। मुतादिद शिकायत के हल न होने पर 9 अफसरान को शोकोज जारी कर दिए गए। डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर समेत 9 अफसरान से 17 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। बात कर लेते हैं वकास बेग से, हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा।
आज बिल्कुल फैसलाबाद में ना सीवरेज के मसाइल हल हो सके और ना ही फैसलाबादियों को साफ पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जा सका। तमाम तर गंभीर सूरत हाल पर MD वासा की जानिब से 7 मुख्तलिफ अफसरान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 17 दिसंबर को इन शोकाज का जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल के हवाले से शहरी जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं, जबकि अगर साफ पानी की फराहमी के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पाइपलाइन तो बिछाई गई लेकिन इसके बावजूद साफ पानी की सप्लाई जो है ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो NA 109 के इलाके शमशाबाद, इमदाद टाउन, अली इरफानाबाद, अली अफगानाबाद वगैरह शामिल है। जबकि दीगर अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो जंग रोड पर मुतअद्दिद इलाके, इसी तरह जो है समुद्री रोड और दीगर इलाके ऐसे हैं जहां साफ पानी की फराहमी जो है वो ताहाल यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जबकि पाइपलाइन बिछाए हुए 2 साल से जायद का अरसा हो गया। इस तमाम तरह सूरत हाल पर MD वासा जब्बार अनवर की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब तलब कर लिया गया। वकास बेग बताया था, बहुत शुक्रिया वकास आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर फैसलाबाद कैंपस में एक रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लाइव स्टॉक फैसलाबाद का ऑफ सीजन चारे की फराहमी का बड़ा मंसूबा। मवेशी पालने वालों को साइलेज मशीन पर 3 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। अब्दुल रहमान से बात कर लेते हैं, बताएगा अब्दुल रहमान। लाइव स्टॉक के हवाले से तो ये बड़ी अहम खबर ये है कि साइलेज मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसका मकसद ये है कि ऑफ सीजन में जो चारे की फराहमी है वो यकीनी बनाई जा सके। इसमें जो प्रोडक्शन गोश्त की और दूध की मुतासर हो जाती है जब ऑफ सीजन होता है, तो तब ये साइलेज की वजह से ये कमी पूरी की जा सके और 3 लाख रुपए फी मशीन पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। मकसद इसका बताया जा रहा है कि फार्मर्स को ये आगाह भी करना है। एक साइलेज मशीन से कई ज़िम्मेदार जो है वो इस्तेफादा कर सकेंगे। महंगे दामों मिलती है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 50% तक तकरीबन 3 लाख रुपए, तो फिर ज़्यादा लोग लेंगे, ज़्यादा इसका रुझान बनेगा और इसका तेजी के ज़माने में खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे नहीं। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे नशीमन के खुसूसी अफराद हुनरमंद होने को तैयार। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम बताएगा। जी बिल्कुल, अपने घर की कोई चीज़ जो है वो ठीक करनी हो तो उसके लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नशेमन में स्पेशल अफराद जो हैं वो हुनरमंद हो रहे हैं कि जब वो हुनर हासिल कर लेंगे तो ना सिर्फ अब बाहर निकल कर अपना बोझ जो है वो खुद उठा सकेंगे इस हुनर के ज़रिए, बल्कि घर बैठ के भी होम अप्लाइंसेस तक ख़राब हो जाएंगे तो उनको भी ठीक कर देंगे। इस वक्त नशेमन में मौजूद हूँ जहाँ पर होम अप्लाइंसेस का कोर्स जो है वो करवाया जाता है और स्पेशल अफराद उनको यहाँ पर कोर्स जो है वो सिखाया जाता है ताकि वो हुनरमंद हो सकें। इस वक्त उनकी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पूछे सर, बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं, मतलब बच्चों को किस तरह के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये बोर्ड वगैरह बनाना सिखाते हैं। उसके बाद हम LED बल्ब तैयार करते हैं खुद यहाँ पर। उसके बाद हम मोटर वाइंडिंग, फ़ैन वाइंडिंग और सब कुछ यहाँ पर जो भी बिजली के मुतल्लिक कोई चीज़ एसेसरीज़ हैं ख़राब होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को यहाँ पर खुद ठीक करना सिखाते हैं। यहाँ पे कितने महीने का कोर्स होता है, उसके साथ साथ इनके लिए कितना फ़ायदा मंद है कि अगर ये कोर्स ये सीख जाते हैं तो उसके बाद इनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह है, इनके कोई घर की चीज़ ख़राब हो जाती है तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने घर की खुद चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये कहीं शॉप वगैरह बना लेते हैं तो वहाँ पर जो भी न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।